हेलो क्लास 8 के बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पर, जिसमें सेल है, इस पर कुछ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो क्लास 8 के बच्चों। चैप्टर नंबर 8 में सेल रखा हुआ है। इस सेल पर कुछ इंट्रोडक्शन हम देने जा रहे हैं। सेल जितने भी लिविंग बॉडी हैं, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब का बॉडी छोटे छोटे सेल को मिला करके बनता है। बहुत ही छोटे छोटे सेल को मिला करके और एक बॉडी तैयार होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इसलिए सेल को बोला गया है कि ये बेसिक यूनिट है लिविंग बॉडी का। सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। इस दुनिया में जितने भी लिविंग बॉडी आप देख रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ये कोई कोई तो एक ही सेल का बना होता है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक ही सेल का बना होता है। उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका बॉडी एक से अधिक सेल के मिलने से बनता है। जिनमें एक से अधिक सेल है, 2 सेल, 10 सेल, 20 सेल, 1000 सेल, लाख सेल, जिसमें अधिक सेल को मिला करके बॉडी बना, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिज्म आपको मिला मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। इन सब का, मल्टी सेलुलर का भी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी बेसिक यूनिट यही सेल ही होता है। जैसे आप देखे होंगे कहीं बिल्डिंग बनते हुए या दीवार बनते हुए, आपने देखा होगा दीवार बनाते समय, वॉल बनाते समय गिट्टी, सीमेंट, बालू, ईंट, ये सब लगता है। ईंट भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, बालू भी लगता है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये सारे मटेरियल लगते हैं एक वॉल बनाने में, किंतु इन सारे मटेरियल को उस वॉल का, उस दीवार का यूनिट नहीं बोला गया है, ब्रिक को बोला गया है, ईंट को बोला गया है। ईंट जो है इस दीवार का यूनिट है। एक एक ईंट को जोड़ करके दीवार बनाया गया है। एक ईंट, इसके बाद दूसरा ईंट, फिर तीसरा ईंट, फिर चौथा ईंट, ऐसे दीवार का ऊंचाई बढ़ते जाता है और ईंट आप अरेंज करते जाते हो और एक दीवार बन जाता है, वॉल बन जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी को भी बनाने में सेल का अरेंजमेंट हुआ है। एक सेल, इसके बाद 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, अनेक सेल मिल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनाता है। और किसी किसी में एक ही सेल का बॉडी बन जाता है, जैसे यूनिसेलुलर हुआ। और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें बहुत सारे सेल मिल करके और उनका बॉडी तैयार करता है। इसलिए सेल को बोला गया है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। अब जरा इनका हिस्ट्री देखा जाए। सेल का हिस्ट्री क्या है? बहुत पहले हम लोग एडवांस नहीं थे साइंस में या बायोलॉजी में, हमारे पास लेबोरेटरी भी नहीं था और हम बहुत अधिक इन्वेंशन भी नहीं कर पाए थे। मैं बात बोल रहा हूँ आपको 1400-1500 ईस्वी का, है ना, 1600 ईस्वी का। तो उस समय बहुत एडवांस नहीं थे। एक्सपीरियंस के सहारे, अपने अनुभव के सहारे ही अपना लाइफ को हम सरवाइव करते थे। तो उस दौरान करीब करीब 1665 में एक साइंटिस्ट आए, इंग्लिश साइंटिस्ट, मतलब अंग्रेज थे, इंग्लैंड का, नाम था उनका रॉबर्ट हुक। उसी समय इंग्लैंड में, उसी में समय बहुत बड़ी महामारी फैला था। 1665 में ही इंग्लैंड में, लंदन में बहुत बड़ा महामारी फैला था, प्लेग का महामारी फैला था। बड़ी लोग मारे गए थे। तो इंग्लैंड, उसका अंग्रेजों का कमर टूट गया था। बड़ी ताकतवर थे वो लोग, बड़ी, पूरी दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर वही लोग थे, ब्रिटेन वाले ही
जैसा भी अमेरिका ताकतवर है, उसी तरह से अंग्रेज लोग उस समय 1665 की मैं बात बता रहा हूँ, बड़ी ताकत वाले थे और उस प्लेग महामारी में उनका कमर टूट गया, इतना कमजोर हो चुके वो लोग। उसी दौरान एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सेल पर स्टडी करके थोड़ा सा हल्का सा स्टडी उन्होंने किया, बतलाया। उन्होंने कॉर्क लिया। कॉर्क का नाम सुना होगा आपने, बैडमिंटन खेलते हो, बैडमिंटन का में कॉर्क होता है और आयन होता है। तो कॉर्क का जो पिछला हिस्सा है जो सॉफ्ट होता है, दबाने पे स्पंजी टाइप का होता है, उसका आप दबा कर देखो स्पंजी टाइप का, वो कॉर्क प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से बना है। प्लांट का जो ऊपर का छिलका होता है उसका नाम बार्क है। उस बार्क को इकट्ठा करके, इस छिलके को इकट्ठा करके, क्रश करके, रिफाइन करके और फिर कॉर्क बनाया जाता है और अपना डिफरेंट बहुत सारे वर्क में वो काम आता है कॉर्क। तो उस कॉर्क से हम लोग बैडमिंटन का कॉर्क भी बनाते हैं। कॉर्क ही उनके हाथ में आ गया, तो रॉबर्ट हुक के साहब के हाथ में, तो उन्होंने पतला स्लाइस काटा उस कॉर्क को, पतला सा स्लाइस काट करके और बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा उस कॉर्क को, तो उनको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मैं यहाँ पर फोटो बना रहा हूँ। उन्होंने ये देखा इस तरह से चैम्बर जैसा, इस तरह से चैम्बर जैसा उनको उस कॉर्क में स्ट्रक्चर दिखाई दिया। चैम्बर का मतलब होता है क्लोज चैम्बर, ओपन चैम्बर नहीं था, एक क्लोज चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया उस कॉर्क में। और ये चैम्बर बिल्कुल खाली खाली था, ऐसे स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। इस तरह का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया, इसको रॉबर्ट हुक साहब को। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेलुली बोला, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेलुली बोला। और सेलुली शब्द से ही आया है सेल, सेलुली शब्द से ही सेल आया है। तो ये जो सेल है इस तरह से उनको मिला कॉर्क में, जो बिल्कुल क्लोज चैम्बर था, एक रूम जैसा, और बीच में बिल्कुल खाली। खाली इसलिए था कि वो डेड सेल था, कॉर्क तो डेड था, तो डेड सेल था, इसमें भीतर का जो भी मटेरियल था वो सब मर गया था, खत्म हो गया था। जैसे भीतर में और भी कुछ होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर और भी कुछ होता है, उसका नाम हम रखेंगे आगे क्या क्या चीज होता है। तो ये सब खाली खाली चैम्बर था। बाद में एक रॉबर्ट हुक साहब ने इस तरह से देखा स्ट्रक्चर कॉर्क में। फिर 1665 की बात है। फिर इसके बाद में करीब 9 साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम हुआ लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, ये बात है आपको 1674 की, 1674 की। वो जब साइंटिस्ट आए तो वो लिविंग सेल पर स्टडी किया, ऑनियन पील वगैरह देखे, उसको पतला स्लाइस काट करके, ऑनियन पील, पील का मतलब होता है पतला छिलका, प्याज का छिलका हटाओ, ऊपर वाला पर छिलका हटा दो, फिर इसके बाद नीचे का जो गुद्देदार भाग है उसको एक एक करके हटाओ। तो गुद्देदार भाग का एक लेयर आपने हटाया, उस लेयर के नीचे देखो बिल्कुल पतला स्लाइस होता है, उस गुद्देदार के नीचे व्हाइट कलर का एकदम पतला स्लाइस होता है, कोई पील हुआ ऑनियन पील। तो उस पील को उन्होंने पतला सा काट काट करके और देखा, तो उनको इसी तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दिया, क्लोज चैम्बर, लेकिन उसके अंदर उनको इस तरह से एक लिक्विड भी दिखाई दिया, इस सेल के अंदर लिक्विड भी दिखाई दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ लीवेनहॉक का। लीवेनहॉक का उन्होंने थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप जो खुद बनाए थे, वो एडवांस माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, ये लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और इस लिक्विड का नाम उन्होंने रखा साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड का नाम हुआ साइटोप्लाज्म। फिर से एक बार, इस सेल के अंदर क्या मिला उनको? ये तो क्लोज चैम्बर है, सेल उनको दिखाई दिया क्लोज चैम्बर जैसा, रूम जैसा, कंपार्टमेंट जैसा, और इसके अंदर लिक्विड दिखाई दिया। इस लिक्विड का नाम है साइटोप्लाज्म। मैं यहां लिख देता हूं, इसका तो नाम लिखो आप सेल, ये हुआ सेल, ठीक है, और इस लिक्विड का नाम लिखो साइटोप्लाज्म। यहां पर मैं लिखूं, यहां लिखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है वैसा प्लाज्म जो सेल के अंदर हो, वैसा लिक्विड जो सेल के अंदर हो, उसका नाम हो गया साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद में ये तो हिस्ट्री हुआ, इस सेल का हिस्ट्री हुआ।
1665 से शुरू हो रहा है इसका हिस्ट्री। रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क पर दिया स्टडी करके सेल। फिर इसके बाद 1674 में लीवन हॉक ने बताया। अब हिस्ट्री के बाद में हम लोग सेल को डेफिनेशन देखेंगे। सेल को डेफिनेशन देखेंगे। पहले आप लिखोगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आप बतला दोगे कि 1665 में आपको रॉबर्ट हुक ने कॉर्क पे स्टडी करके बतलाया सेल को। इसके बाद 1674 में लीवन हॉक ने स्टडी करके बतलाया। अब इसके बाद में हिस्ट्री के बाद लिखोगे आप नीचे हेडिंग डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में सेल को हम लोग डिफाइन करें। पहले के लोग डिफाइन करते थे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपको पसंद आवे इन तीनों में से वही लिखो आप। फिर से एक बार सुनो। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, पहला डेफिनेशन। दूसरा है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। तीसरा है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो तीनों में से पसंद आए उसी को लिखो। ये तीनों ठीक है, ठीक है। अब इस और भी मॉडर्न डेफिनेशन आया है, बाद में देखेंगे हम लोग। ये तो बहुत पहले का है डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन भी आया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हल्का सा इसको हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने सेल को डिफाइन कर दिया। अब डेफिनेशन के बाद में सेल पर हम चले। नीचे लिखो आप सेल थ्योरी। सेल थ्योरी साइंटिस्ट आए बाद में, सीले और स्वान नाम उनका। सीले और स्वान, इन लोगों ने सेल को थ्योरी रखा। सेल को उन्होंने थ्योरी रखा और नाम हुआ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी सेल हैं, दुनिया में जितने भी सेल हैं, ये अपने आप पैदा नहीं हो गया। ये पहले वाले सेल से, जो सेल पहले से प्रेजेंट है इस दुनिया में, उन्हीं से ये सेल डिवीजन के द्वारा पैदा हुआ। यानी कि नए सेल पुराने सेल से आते हैं सेल डिवीजन के द्वारा, ठीक है। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये सेल थ्योरी हुआ। सेल थ्योरी क्या है कि सेल, चाहे ऐसे लिखो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे के सारे सेल पहले वाले सेल से ही अराइज किए हैं, बने हैं बाई द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के द्वारा ये बना है। अब इसके बाद में आगे देखें हम कि टाइप्स ऑफ सेल। फिर इसके बाद में आप लिखोगे यहां पर टाइप्स ऑफ सेल। सेल टाइप्स ऑफ सेल लिख करके अब दिखाओ आप कि सेल दो तरह के होते हैं। एक वैसा सेल जो बहुत पहले आया इस दुनिया में, बहुत पहले, जो सबसे पहले सेल आया इस दुनिया में, एंशिएंट सेल, उसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। उसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। वो एक मिनट जरा डायग्राम बना ले हम। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल, ये सेल हुआ प्रोकैरियोटिक सेल। ये सबसे पहले का सेल है जो क्लोज चैम्बर है, चारों तरफ से घिरा हुआ है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, एक पतली सी झिल्ली के द्वारा, बिल्कुल अल्ट्रा थीन मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके द्वारा घिरा हुआ है। और इसके अंदर ये लिक्विड है, इसके अंदर ये लिक्विड है, बाकी कुछ नहीं है। इसके अंदर लिक्विड है, बाकी कुछ नहीं है। ये हम बनाए प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और इनके सेफ्टी के लिए, प्रोकैरियोटिक के सेफ्टी के बिल्कुल अल्ट्रा थीन है, टूट भी सकता है, इसलिए इनके सेफ्टी के लिए ऊपर से एक और लेयर मिल गया जो नॉन लिविंग है। ऊपर से एक और लेयर मिल गया, ये नॉन लिविंग होता है। इनका नाम सेल वॉल है। इसका नाम क्या है? सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। और भीतर वाले का नाम है सेल मेम्ब्रेन। लिख लो यहां पर, सबसे बढ़िया होगा। ये क्या है? सेल वॉल। और भीतर वाले लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है। और भीतर का जो लिक्विड है इसका नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। बाकी कोई सेल के अंदर जितने भी और भी कुछ मशीन होता है और भी ऑर्गेनल्स होता है जो इसमें नहीं था, इसमें नहीं था। बस सिर्फ ये साइटोप्लाज्म लिक्विड और ऑर्गेनिज्म के
ऑर्गेनेल के रूप में ये छोटे छोटे गोल गोल राउंड राउंड ये ऑर्गेनेल्स के रूप में यही था। इसका नाम है रिबोसोम। क्या नाम है? रिबोसोम। ठीक है। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस तो इसमें है ही नहीं, न्यूक्लियस वगैरह नहीं है, या कोई सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो, उस तरह का कोई ऑर्गेनेल नहीं। ये रिबोसोम जो है ये बिना मेम्ब्रेन का है। ऑर्गेनेल तो है लेकिन बिना मेम्ब्रेन का है, इसमें कोई मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ नहीं है, बिना मेम्ब्रेन का है, मैंने लंगटे है एकदम। ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोजोम, ये इस तरह से एक क्रोमोजोम होता है उलझा हुआ, एक क्रोमोजोम उलझा हुआ होता है जो बीच में या कहीं भी स्कैटरिंग फॉर्म में छितराए हुए रहेगा। यही उसका स्ट्रक्चर है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो प्रारंभिक सेल है, एंशिएंट सेल, प्रिमिटिव सेल, शुरू में फर्स्ट जो सेल आया था उसका स्ट्रक्चर है। और इससे जो बनने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका नाम है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म इस सेल से बनते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का बॉडी इसी सेल से बना है, प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है। उसमें भी आउटर दो बाउंड्री है, बैक्टीरिया में आउटर दो बाउंड्री, सबसे आउटर बाउंड्री का नाम हुआ सेल वॉल, इसके बाद इनर बाउंड्री का नाम है सेल मेम्ब्रेन। एक बाउंड्री और होता है बैक्टीरिया में, जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक बाउंड्री और होता है जो परमानेंट नहीं है। ये बाउंड्री तब तैयार होता है जब ये बैक्टीरिया मुसीबत में फंस जाता है, इमरजेंसी में फंस जाता है, कोई प्रॉब्लम उसके सामने आ जाता है, जैसे सामने कोई केमिकल हो गया, कोई हीट सामने है, या इंटेंसिटी वाला लाइट है। ठीक है। बहुत कोई मुसीबत आ गया, तब एक और मेम्ब्रेन तैयार हो, एक और बाहर से ये आपको लेयर तैयार हो जाता है, बाहर से एक और लेयर तैयार हो जाता है, इसका नाम है कैप्सूल। इस लेयर का नाम क्या हो गया? कैप्सूल। ये हमेशा नहीं है, परमानेंट नहीं है, मतलब मुसीबत के दौरान जब प्रॉब्लम में फंस गया है बैक्टीरिया तब की बात है। ठीक है। तो हम ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब हम तो दिखा रहे थे ऑर्गेनिज्म पर नहीं जाना चाहिए था हमको तो दिखाना था प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल आप यहीं तक दिखाओ, यहां तक। ठीक है। अब इसके बाद एक टाइप्स ऑफ सेल हुआ प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा सेल है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से जो बने हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बने हैं। यूकैरियोटिक सेल से कौन बना है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ यूनिसेलुलर भी बने हैं आपको यूकैरियोटिक सेल से, जैसे अमीबा है, प्रोटोजोन्स जितने हैं, अमीबा है, परमीशियम है, इग्लिना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये सब के सब यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से। तो सेल आपने देखा दो तरह का, डिफरेंस दोनों में बाद में देखेंगे क्लास वगैरह में, दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, दोनों में अंतर क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे डिफरेंस। अभी सेल पर चलने दो। ठीक है। तो सेल का ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ द सेल। अब आगे बढ़े हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल। इनको अब हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, या इस पर थ्योरी ऑफ द सेल। ठीक है। अब इस सेल को हम लोग देखें डिस्क्राइब करके। ये जो सेल है आपका, ये अभी डिस्क्राइब मत करो, अभी सेल को आप डिस्क्राइब मत करो। अभी इसका आप देख लो वैरायटी। अभी वैरायटी देखो शेप और साइज के हिसाब से, शेप और साइज के हिसाब से इसका वैरायटी देख लो। शेप अनेक तरह का होता है सेल का, और साइज भी अनेक तरह का है। जैसे कुछ सेल रेक्टेंगुलर होते हैं, इस तरह का, कुछ सेल ये रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ सेल ओवल होते हैं, इस तरह का ये ओवल होते हैं, कुछ सेल थ्रेड लाइक होता है, कुछ सेल स्पिंडल शेप का, कुछ सेल स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है। कुछ सेल ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है। कुछ सेल ब्रांच्ड होता है, जैसे एक कुछ सेल ब्रांच्ड है। ठीक है। कुछ सेल ब्रांच्ड है, आपका ब्रांचिंग है सेल का। ठीक है।
कुछ सेल इरेगुलर होता है, जैसे इरेगुलर टाइप का सेल। बहुत सारे शेप और साइज होते हैं सेल का, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में ये सारे सेल होते हैं। जितने आप देख रहे हो, कुछ सेल सिलिंड्रिकल होता है, जैसे सिलिंड्रिकल हुआ, ठीक है, सिलिंड्रिकल टाइप का, डिफरेंट वैरायटी का इनका शेप और साइज होता है। तो ये सारे वैरायटी के सेल जो आप देख रहे हो, जितने शेप और साइज, ये सब के सब होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लिविंग में भी और प्लांट में भी। दोनों लिविंग है, तो आपको पता होगा कि प्लांट भी लिविंग है, और भाई प्लांट लिविंग नहीं होता तो इतना छोटा से इतना बड़ा कैसे बन जाता, इतना छोटा से इतना बड़ा बन जाता है प्लांट ग्रोथ के द्वारा। तो ये सब लिविंग का कैरेक्टर है, ग्रोथ तो उसी में होता है लिविंग में, ठीक है, कुछ प्रोसेस के द्वारा, वो प्रोसेस उन्हीं में चलता है लिविंग में। तो प्लांट भी लिविंग है और एनिमल भी लिविंग होता है। तो इनके बॉडी में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिफरेंट शेप और साइज के सेल होते हैं, सारे के सारे सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, थैंक यू। बाकी सब अगले वीडियो में।